भूकंप, सुनामी, इन दो घटनाओं को जिन्होंने महसूस किया वो शायद ही अपनी पूरी लाइफ में इसे भूल पाए। भगवान ना करे कि इसका सामना आपसे हो, लेकिन जापान का हर एक सिटीजन, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, सब ने इन घटना को महसूस किया है। तारीख 11 मार्च 2011, दोपहर के 2:46। सब अपने अपने लाइफ में बिजी थे। हर कोई इंसान अपना काम कर रहा था। कोई ऑफिस में बिजी, कोई घर काम में बिजी, तो कोई खेलने में बिजी। लेकिन इनमें से किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि कुछ ही मिनटों में इनकी ज़िंदगी तबाह होने वाली है। कुछ ही मिनट के बाद जापान की राजधानी टोक्यो से 220 किलोमीटर की दूरी पर होन्शु के उत्तरी द्वीप के पास एक घटना घटी। घटना थी एक बड़ा सा अर्थक्वेक। एक ऐसा अर्थक्वेक जिसने सिर्फ जापान को फिजिकली एंड मेंटली ही दर्द नहीं दिया, बल्कि पूरी दुनिया को एक भयानक दृश्य से वाकिफ किया। यह भूकंप तो सिर्फ 6 मिनट तक ही था, लेकिन 9 मैग्नीट्यूड के इस भूकंप ने 6 मिनट में इतनी तबाही मचाई जिससे जापान अभी भी डरता है। इस भूकंप ने जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु को 8 फीट पूर्व की तरफ ढकेल दिया। 11 मार्च 2011, यह दिन जापान के लिए सबसे काला दिन था, क्योंकि कहानी भूकंप तक सीमित नहीं थी। जो लोग समझने लगे कि अब भूकंप खत्म हो गया, पर उनको ये नहीं पता था कि भूकंप तो बस शुरुआत थी। असली तबाही तो बाकी थी। तबाही सुनामी की। भूकंप के कुछ घंटों बाद ही महाविनाशकारी सुनामी जापान तक आ पहुंची। सुनामी इतनी तेज थी कि उसकी लहरें करीब 40 मीटर यानी 130 फीट ऊंची थी। सेंदाई क्षेत्र में सुनामी की लहरों ने 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र को तहस नहस कर दिया। इस भूकंप का असर सिर्फ जापान तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पृथ्वी पर भी गहरा असर छोड़ गया। पृथ्वी के घूमने की रफ्तार से लेकर उसकी दूरी पर भी असर पड़ा। भूकंप ने पृथ्वी को अपनी दूरी पर करीब 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक हिलाकर रख दिया। इस भूकंप और सुनामी का परिणाम स्वरूप इसने 15,859 लोगों की जान ली और 6,023 लोगों को घायल कर दिया। और इनमें से मौत की सबसे बड़ी वजह डूबना थी। करीब 90% लोग डूबकर मर गए और 10% लोग इमारतों के नीचे दब गए। और अभी तक 3,282 लोग मिसिंग हैं, जो आज तक नहीं मिले, जिनको आखिर में मृत घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, 1 लाख बच्चे अपनी माता पिता से बिछड़ गए, क्योंकि जब यह भूकंप हुआ उसी वक्त सब बच्चे अपने अपने स्कूल में थे। करीब 3 लाख से ऊपर बिल्डिंग बर्बाद हो गई। इतना ही नहीं, 4,000 रोड, 78 ब्रिज और 29 रेलवे सारे के सारे तबाह हो गए। लेकिन उस दिन की तबाही अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आखिर में एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट बाकी था। इम्पैक्ट फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर प्लांट, जो पूरी तरह से तहस नहस हो गया, क्योंकि इससे रेडियो एक्टिव लीक होने लगा। इससे और ज़्यादा परिस्थिति खराब होने लगी। इस प्लांट के 20 किलोमीटर तक के सारे लोगों को वहाँ से हटवा दिया गया। लेकिन दुख की बात तो ये निकली कि ये न्यूक्लियर प्लांट को बचाया जा सकता था। ये हादसा मानव निर्मित था, ऐसा जांच करते समय रिपोर्ट में पाया गया। शायद ही जापान के लोग इस घटना को भूल पाएंगे, लेकिन ऐसा भयानक दृश्य कभी ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।